नमस्ते मास्टर जी, नमस्ते मास्टर जी, नमस्ते मास्टर जी। मैंने आ गया पढ़ने के लिए। नमस्ते नमस्ते। देखो बेटा, तुम तो पढ़ने के लिए आ गए, लेकिन तुम्हारे में एक कमी है। क्योंकि जब भी तुम छुट्टी होता है तो दौड़ करके जाते हो। यहाँ से दौड़ करके कभी नहीं जाना चाहिए। रास्ते पर गाड़ी घोड़ा चलती है, कभी भी जाना चाहिए तो आराम से जाना चाहिए, इतना तेजी में नहीं जाना चाहिए। तुम्हारे घर से आने तक यहाँ कितना ट्रैफिक पड़ता है, और तुम्हारे मम्मी पापा कहते हैं कि मेरे बेटे को सावधानी से भेजने का, कि रास्ते में कुछ ना हो। नहीं मास्टर जी, हम तो जाते हैं तो बहुत आराम से जाते हैं और धीरे-धीरे जाते हैं, ज़ोर से कहाँ जाते हैं। ठीक है बेटा, धीरे धीरे जाना, क्योंकि जीवन जो है अनमोल है। कभी भी आराम आराम से जाओगे, एक्सीडेंट नहीं होगा, कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। सबसे जीवन जो है अनमोल है, आराम आराम से जाने का। जी मास्टर जी, मैंने आराम-आराम से जाऊँगा और आराम-आराम से आऊँगा। मास्टर जी देखिए, सुबह के समय में मैंने दूसरी जगह से दही लेकर के आपके घर पे दे कर के चला आया हूँ, क्योंकि मैंने कल बोला था कि दही खिलाऊँगा, तो 5 केजी दही एक दूसरे के आदमी के घर था, वही दही लेकर के आपके घर पे दे कर के मैं आ रहा हूँ। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, घबराना मत। 5 केजी का मैं तुमको 300 रुपया 250 रुपया दे दूंगा। और क्या करना कि तुम मेरे घर कभी भी दही लेकर के जाना, क्योंकि हमारे घर पे मेहमान कुछ आते हैं तो उनको खाने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है मास्टर जी, अब तो शाकाहारी भोजन करना पड़ेगा, क्योंकि छठ पर्व आ गया, त्योहार का दिन आ गया। क्योंकि शाकाहारी भोजन करेंगे तभी कुछ होने वाला है, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला है। हम कभी भी दही आपके घर पे लेकर के आऊँगा और आप खूब इत्मीनान से खाइएगा, इसमें कोई इतराज़ नहीं है। देखो बेटा, तुम आज ध्यान से पढ़ो, आज पढ़ाता हूँ। ये बताओ, उबले हुए धान को चावल बना करके लोग खाते हैं तो उससे क्या फ़ायदा मिलती है, और अरवा चावल खाने से क्या नुकसान होती है? मास्टर जी, अरवा चावल खाने से घुटनों में दर्द होने की संभावना रहता है, डाँट पीठ में दर्द होने की संभावना रहता है। लेकिन उसना चावल जो है, वो खाने से डाँट पीठ में दर्द नहीं होती है, कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होती है, इसीलिए चावल ज़रूर खाना चाहिए। भात जो लोग खाते हैं उनकी सेहत सुंदर रहती है, मोटापा ज़्यादा नहीं बढ़ती है और वो लोग हमेशा हट्टा-कट्टा रहते हैं। अच्छा ये बताओ, फूल गोभी की सब्जी खाने से क्या फ़ायदा मिलती है? मास्टर जी, फूल गोभी की सब्ज़ी खाने से शरीर में दाद, खाज, खुजली की बीमारी नहीं होती है, एक्जिमा की बीमारी नहीं होती है, इसीलिए फूल गोभी की सब्ज़ी ज़रूर खाना चाहिए, बंद गोभी की सब्ज़ी भी खाना चाहिए। ये बताओ, मेथी साग खाने से क्या फ़ायदा मिलती है? मास्टर जी देखिए, मेथी साग खाने से दाद, खाज, खुजली नहीं होती है और मोटापा बढ़ता है, ताकत मिलता है, इसीलिए मेथी की साग ज़रूर खाना चाहिए। लेकिन उसमें जो है अच्छा वाला मेथी होना चाहिए, एक ठंडा मेथी होता है, एक गर्म होता है। तो अच्छा, इस धरती पर जितना भी खाने वाला चीज़ रहता है, वो 2-3 प्रकार की होती है, इसीलिए अच्छा भोजन करना चाहिए। हाँ बेटे, तुम तो बहुत जानकार हो गए हो। ये बताओ, छठ पूजा में अपने मम्मी पापा के लिए कितने रुपए का कपड़ा खरीद लिया है? देखिए मास्टर जी, अपने बहन के लिए मैंने कपड़ा खरीदा हूँ 300 रुपये का, अपने पापा के लिए 350 का। समझिए कि एक कमीज था, एक धोती था, 100-150 में धोती खरीद लिए और कमीज खरीद लिए। और मम्मी के लिए 400 रुपये का कपड़ा खरीद लिए, साड़ी, ब्लाउज और साया। तो उन लोगों का तो काम हो गया। मैंने अपने लिए 250 रुपये का एक टी शर्ट लिया और 100 रुपये का पैंट लिया। बस मैंने यही खरीदा हूँ मास्टर जी। ठीक है बेटे, और तुम बोल रहे थे कि मेरे लिए भी खरीदना है, तो हमारे लिए कब खरीदोगे? मास्टर जी, आपके लिए कपड़ा मैं खरीद करके आपके घर दे करके चला आया हूँ, क्योंकि आपके पास में ये नहीं सोचता हूँ कि हाँ आपके पास में कपड़ा ना हो। आपको खरीद करके कपड़ा और घर पे आपको दे करके चल आया हूँ। और जैसे मेरे बहन है वैसे आपकी लड़की है, उनके लिए भी मैंने कपड़ा खरीद करके दे करके चला आया हूँ। चापस बेटे चापस, तुम तो बहुत चालाक हो गए हो। देखो बेटे, एक दूसरे की सेवा करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। बहुत ठीक किए हो, ठीक किए हो। चलो पढ़ाई कर लिया, अब छुट्टी होती है, आराम आराम से जाने का, रास्ते में जाने का, तो एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, नहीं तो तुम्हारे मम्मी पापा मुझको बहुत बोलेंगे। ठीक है मास्टर जी, कुछ नहीं बोलेंगे। अब जा रहे हैं, अब स्कूल की छुट्टी हो गई, अब जाएंगे, थोड़ा घास भूसा लाएंगे और भैंस को खिलाएंगे। गाय का एक व्यवस्था कीजिए, भैंस बेच दूंगा और गाय खरीदूंगा।